नित्यानंद प्रभु, जैसे कि उनका मतलब है नित्य आनंद, वो सदा ही आनंद में रहते हैं। इसीलिए हमारे गोलोका किड्स ने आज छोटा सा एक प्रयास किया है आप सभी को एक लीला दिखाने की नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का मिलन। प्रकट हुआ हूँ कि इस ब्रह्मांड का उद्धार करूंगा, और ये उद्धार केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही संभव है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन नित्यानंद के बिना, नित्यानंद कहाँ है? निताई कहाँ है? संसार से उठकर भक्ति सागर में डूबना चाहता है, उसे नित्यानंद राम की पूजा करनी चाहिए। अनंत शेष और बलराम है जो चैतन्य लीला में नित्यानंद है वो। सुबह और शाम, दिन और रात सदैव कृष्ण के नाम के सागर में ही डूबे रहते थे। स्वयं तो नित्यानंद है, परंतु सबको नित्य आनंद में डुबाए रखते हैं। जिनकी लीला शून्य मात्र से हो जाती है प्रेम प्राप्ति, इतना अद्भुत चरित्र है जिनका, नित्यानंद है नाम उनका। अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करना था, पर नित्यानंद राम तीर्थ गमन कर रहे थे। जब वो वृंदावन आए तो उनको महसूस हुआ कि उनके प्राणनाथ उनको पुकार रहे हैं, तो वो नंदनाचार्य के घर आके छुप गए। मैं अपनी दुर्भाग्यता के कारण आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप कौन है महापुरुष? क्या आप जानते हैं मेरा कन्हाई कहाँ है? कन्हाई? कौन कन्हाई? मेरा कन्हाई जो नदिया में रहता है। नदिया में? नदिया में कोई कन्हाई नहीं रहता। अरे रे, लगता है तुम नदिया में नहीं रहते। वही कन्हाई जिसका मुख कोटि चंद्रमा से भी सुंदर है। आजा लम्बे तो कनिका कना दो। अरे ऐसा महापुरुष तो एक ही है, निमाई। हाँ निमाई, हाँ निमाई, हाँ निमाई, हाँ निमाई। अरे निमाई तो यहाँ पास में ही रहता है, क्या मैं आपको लेके चलूं उधर? नहीं, यहाँ तक तो मैं आ गया, अब निमाई स्वयं आएंगे मुझसे मिलने। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कृपया करके कुछ दिनों तक मुझे अपने घर पर शरण प्रदान कीजिए। हे महापुरुष, घर क्या, मैं तो अपने प्राण भी दे सकता हूँ आपके लिए। श्रीवास आंगन में। अरे श्रीवास, गदाधर हरिदास, पता है आज मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न दिखाई दिया कि एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति नदिया में आए हैं और वह मेरे स्वप्न में ताल ध्वज के रथ में सवार थे। बहुत अद्भुत शरीर था उनका, नीले वस्त्र, नीली पगड़ी, बाएं हाथ में कमंडल और बाएं कान में सुंदर सा कुंडल। वह एकदम श्री हलधर के वेश में थे। बार बार मेरे घर के आगे आकर यही पूछ रहे थे, ये निमाई का घर है क्या? मैं तो उनको देख के डर ही गया और मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? और वह बोले, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल परिचय होगा। पर जो भी हो, उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा कि उनमें कुछ तो सम्मान का है। लगता है महाप्रभु बलराम आवेश में आ गए हैं। स्वप्न में आया
श्रीवास, ये महाप्रभु का आदेश है कि कोई महापुरुष आए नदिया में। मुझे तो लगता है स्वयं संकर्षण आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। प्रभु के ऐसे व्यवहार का कोई तो कारण जरूर होगा। वैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पर, किसी ने देखा ही होगा उन्हें। प्रभु, ये बताइए कि हम उन्हें साथ में ढूंढे या अलग अलग दिशाओं में ढूंढे? साथ में ही चलते हैं प्रभु। अरे, इतने लंबे कुंडल! महाप्रभु ने कहा था कि उनके लंबे कुंडल हैं। श्रीवास, लगता है मिल गए महापुरुष। आप ही है क्या महापुरुष? अरे प्रभु, रुको ना। सिर्फ कुंडल ही नहीं, महाप्रभु ने कहा था कि उनके नीले वस्त्र हैं। यहाँ तो सबने ही नीले वस्त्र पहने हैं। अब हम उनको कैसे ढूंढ पाएंगे? अरे प्रभु, आप ही है क्या वो महापुरुष? आप बाहर से आए हैं? राधिका प्राण प्रभु, आपने कॉलेज से आते हुए तो नहीं देखा उनको? प्रभु जी, आप तो मांस प्रीचिंग करते हैं। हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए, वो हमें कहाँ मिलेंगे? प्रभु जी, आप तो टेम्पल प्रेसिडेंट है, मंदिर में तो आए होंगे ना वो? ने देखा कोई व्यक्ति जो पहाड़ से आया हो और उसके महापुरुष जैसे लक्षण हो, एकदम लंबा चौड़ा? नहीं, मैंने तो कोई महापुरुष नहीं देखे। ये तो यहाँ पे भी नहीं है। चलो बंगाली बाजार में ढूंढते हैं। दादा, आपने देखे कोई महापुरुष एकदम लंबे चौड़े और कानों में कुंडल? अब क्या करें, यहाँ तो किसी ने देखा ही नहीं है। चलो मूड़ी बाजार चल रहे हैं, मूड़ी बाजार। आपने देखा कोई लंबे चौड़े व्यक्ति को? अरे रे, ये तो मूड़ी खाने में बिजी थे। हरिदास, इतना समय हो गया है, सुबह की दर्शन आरती और भागवतम भी मिस हो गई है। प्रभु, संध्या आरती का समय हो गया है और हमें महापुरुष के बारे में कुछ पता नहीं चला। महाप्रभु को इतना छोटा सा आदेश हम पूरा नहीं कर पाए। श्रीवास, हरिदास, तुम्हें वो महापुरुष मिले? महाप्रभु, हमने 9 घंटे से नदिया का चप्पा छान मारा, पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। कितनी भीड़ जमा हुई है यहाँ। काफी लोगों से पूछा और काफी बाजारों में ढूंढा, पर कुछ पता नहीं लगा। अब आप ही बताइए, आप ही ढूंढिए इन्हें, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा। अरे, ऐसे कहाँ देख लिया जो वो मिले ही नहीं? अरे, वैष्णव मठ, सन्यासी मठ, गृहस्था के घर, अरे बाबा, एवं प्रशांति के घर भी। महाप्रभु, जहाँ जहाँ आपने बोला हमने वहाँ ढूंढा। अरे, आप लोग कहाँ ढूंढ पाओगे? नित्यानंद है वो, बहुत रहस्य और गुण तत्व है। ऐसा कोई है जो उन्हें ढूंढ पाएगा? अब क्या हुआ महाप्रभु, आपकी कृपा के बिना उन तक पहुँच भी कौन सकता है? अच्छा, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो अवश्य मिलेंगे। हरि बोल। तो ही हम श्री नित्यानंद राय तक पहुँच सकते हैं। महाप्रभु जब अपने परिजनों के साथ गमन करते थे, तो स्वयं कामदेव भी लज्जा के मारे मुख छुपा लेते थे। अब महाप्रभु ने उन महापुरुष को ढूंढने के लिए डायरेक्ट नंदनाचार्य के कोर्टयार्ड में एंट्री मारी।
हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः कृष्ण जादवाय राम श्री मधुसूदन চন্দ্রভ্রান্তি সুরাদামলকান্তি अरे श्रीवास, यहाँ तो हम आए थे। हमने ढूंढा था ना? हाँ, ढूंढा तो था। इतना अलौकिक तेज, इतना अद्भुत भक्ति भाव और चरित्र तो अद्भुत है। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा। ओह गया। हे नरसिंह देव रक्षा करिए, हे कृष्णा। हरि बोल। हरे प्रेम उन्मत्ता धृत परम सत्य। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा। हरि बोल। हाँ कृष्णा, हाँ गौर। अब मेघनाथ का बाण लक्ष्मण को तब भगवान श्री राम ने प्रेम से अपने भाई को अपनी गोद में लिया था। ऐसा ही मानो आज दिख रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में लिया हुआ है, क्योंकि उन्हें भक्ति का बाण लग गया है। अब शेष ही क्या है? आनंद शेष की चेष्टा में जब स्वयं गौर ने अपनी गोद में भर लिए हैं इनके प्राण। ये तो विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। नारायण के ऊपर अनंत शेष है और अनंत शेष नारायण पर है। ये तो विपरीत है। ये गम, ये अश्रु, ये गर्जना, ये ओंकार ईश्वर बिना और किसकी हो सकती है? अगर कोई विद्वान पुरुष इस भक्ति और शिरोमणि को देख ले तो कृष्णा कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। अब मैं समझा आप ईश्वर के क्यों क्षत्रिय हैं। आप ही चतुर्दश भुवन को पवित्र करते हैं। यदि आपके कोई संग करे तो उसे कृष्ण प्रेम जरूर मिलेगा। तोमा भजने से पाए कृष्ण प्रेमाधन। किसकी क्षमता है आपको देखने की? किसी की भी नहीं। मुझे पूछते हुए भय हो रहा है, पर आप किस दिशा से आए हैं? हे प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तीर्थ गमन पर गया था। वहाँ पर मैंने सब मंदिरों के दर्शन करे, परंतु मुझे मेरे प्राणनाथ कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए। वहाँ पर जब मैंने सब पुजारी और भक्तों से पूछा कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ चले गए, तब उनसे मुझे पता चला कि पतितों का उद्धार करने के लिए वह गौर देश में प्रकट हुए हैं। मेरी एकमात्र आशा आप ही हैं प्रभु, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हम महासौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महापुरुष का यहाँ आना हुआ।
आपके कृष्ण प्रेम के अश्रु देख के हम सब धन्य हो गए। ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर और हरि का जोड़ा हो। हर हरि की पूजा करते हैं, धन्य है। ये तो राम लक्ष्मण जैसा चरित्र प्रतीत होता है, या कृष्ण बलराम। कौन है गौरांग महाप्रभु, कौन है नित्यानंद प्रभु, ये तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ सकते। परंतु आप चिंता मत करिए, इस गौर निताय की मिलन की लीला श्रवण करने मात्र से जीव हो जाता है बंधन मुक्त। महाप्रभु कैसे भूले, जो है श्रवण की लालसा से युक्त। नित्यानंद राय भगवान की परिपूर्ण तरह से सेवा करते हैं। नो वैकेंसी फॉर अस, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। परंतु फिर भी हमें भगवान की पूजा करनी हो तो नहीं अपनी रिक्वेस्ट डिपॉजिट करनी होगी कि वो कोई सेवा रिलीज करे और हमें भी मौका दे। माय ओनली डिजायर इज मे शेल नित्यानंद राय, who is very dear to Lord Chaitanya, be the Lord of my life. Hare Krishna. तो कैसा लगा आप सभी को? एक बारी मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ या तो रांची। हरे कृष्णा, आज मैं हरिदास बनी हूँ। हरे कृष्णा, मैं श्रीवास बनी हूँ। हरे कृष्णा, मैं चैतन्य प्रभु जी बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं नित्यानंद महाप्रभु बनी हूँ।